अभी कार्बन जो है, पहले ये समझ लो कार्बन है कैसी। दो प्रकार की होती है कार्बन। अभी तक हम कार्बन में पढ़ते रहे। कार्बन में हमने पढ़ा कि कार्बन का मतलब क्या होता है, और ये सी होता है, सी से कहलाता है ये, ठीक है। यही तो पढ़ा हमने अंग्रेजी में से। कार्बन कहेंगे CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, वो तो यही हो गया है ना, मिश्रित गैस हो गई वो तो। लेकिन अभी कार्बन रसायन में दो प्रकार की रसायन होती है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री दो प्रकार की होती है रसायन में। एक तो होती है कार्बनिक, कार्बनिक रसायन, और दूसरी होती है अकार्बनिक। अकार्बनिक रसायन, सही मायने में कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में दोनों में एक छोटा सा अंतर है। हम कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, जितने भी जीव जंतु या वनस्पति हैं, जितने भी जीव जंतु या वनस्पति हैं, उनसे जो पदार्थ मिलते हैं वो सारे के सारे काय में कहलाते हैं, कार्बनिक रसायन। और जितनी भी मृत चीजें हैं या जमीन से मिलती हैं वो जीव नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है। वो जो पदार्थ मिलते हैं जैसे जमीन से निकला हुआ सोना, हीरे, चांदी, जवाहरात, ये सब क्या कहलाता है, जमीन से निकला हुआ कोयला, ये अकार्बनिक रसायन कहलाता है। कौन सा रसायन? तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा संपूर्णता की जो असर रोल आता है वो आता है कार्बनिक रसायन का। तो रसायन के ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। 11वीं 12वीं में जाके और बड़ी क्लासों में जाके ये कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन का चैप्टर और किताबें अलग ही बन जाती है। यानी कि जो जीव जंतुओं पे, सजीवों पे जो पदार्थ उपलब्ध होंगे वो सब कार्बनिक रसायन में क्या आएंगे, और जो मृत जीव होंगे, जो जमीन से निकल रहे, मृदा से निकल रहे, मिट्टी से, खनन से, वो सब अकार्बनिक रसायन आएंगे।